असली मुद्दों पे जो चुनाव होना चाहिए, देश में चुनाव जिन मुद्दों पे होना चाहिए, वास्तव में बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, ये सब मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा देश में। देश में चुनाव राम मंदिर पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे, ये मैनिफेस्टो का ये जो ये मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये भ्रामक प्रचार है जी। एक प्रधानमंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री वो बीजेपी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं आज, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो इस तरह की कोई अपने मैनिफेस्टो पे बात न करके अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे या विपक्ष के मैनिफेस्टो पे अगर वो इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और झूठी बात कह रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। 4-4 साल की फौज की नौकरी कर दे, बताओ। वो तो 74-75 साल के बड़े बड़े नेता वो तो कह रहे हैं एक मौका हमें वोट दो लड़ने को, हमारा 22 साल को बालक तू घर चले जा, तू 4 साल की नौकरी कर। मैडम तो बीजेपी के वोटर है। 48 घंटे बाकी वोट डालने तो जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, महेश शर्मा को देंगे वोट, बीजेपी महेश शर्मा, बीजेपी ओनली खाली मोदी जी को। अच्छा, तो मोदी जी के नाम पे जा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर महेश शर्मा मोदी जी दोनों के नाम पर। महेश शर्मा ने काम किया? काम तो नहीं किया, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे जाएगा। चलिए मोदी जी के नाम पे बता दीजिए, उन्होंने क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? काम तो मैडम बहुत किए, काम नहीं किया, बहुत काम किए हैं। 5 काम। सबसे पहले तो ऐसे तो याद नहीं आ रहा मैडम, मैं भूल गया, लेकिन वोट देंगे है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो कुछ बताना तो चाहिए ना। बस मैडम। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। जैसा कि 2 लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है और दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है, लेकिन इस वक्त हम आपको बताते हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में है, जहांगीरपुर ये कस्बा पड़ता है और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इनकी क्या राय है चुनाव को लेकर के, इस बार क्या माहौल है, क्या माहौल इनको लग रहा है, उन सभी पे हम बात करेंगे। और जिस तरह से नेताओं की जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मंगलसूत्र पे बात आ चुकी है अब तो, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी नाम है जी। क्या लगता है आपको देश में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? नहीं, देश को तो माहौल अब चुनावी माहौल है देश में, और सारे जो जनता है देश की वो सब चुनावी रंग में है पूरी तरह से जी। और एक राउंड चुनाव का हो भी चुका है जी। और एक राउंड से जो स्थिति स्पष्ट हुई है, एक बात तय है कि जनता का अब के जो है अब की बार चुनाव में इंटरेस्ट कम है, क्योंकि वो साफ जाहिर हो रहा है पहले राउंड में परसेंटेज जो 2019 में हुई थी उससे कम 10 और 12% वोट अब की बार कम पड़ा है। अच्छा। तो इससे ये साफ मालूम है। तो क्या लोगों में इस बार जागरूकता नहीं है चुनाव को लेकर के? नहीं, चुनाव के प्रति जागरूकता लोगों में है, लेकिन जो लोगों में चुनाव के प्रति जो चुनाव की प्रक्रिया है और जो चुनाव में जो कैंडिडेट और जो पार्टी खड़ी है, उन दोनों में स्थिति ये है कि चुनाव एक तरफा सा है। इस वजह से विकल्प जो विपक्ष जो तैयार होना चाहिए था, जितना मुखर होना चाहिए था, और जो कैंडिडेट होने चाहिए थे विपक्ष के मुखर, वो कैंडिडेट चुनाव में नहीं है। अच्छा। उस वजह से निराशा है, इनकम्बेंसी की तरफ वजह से लोग विपक्ष में वोट देना चाहते हैं, लेकिन कैंडिडेट न होने की वजह से और मुखर न होने की वजह से विपक्ष को जो कैंडिडेट निराशा है लोगों में और इंटरेस्ट कम है वोट डालने में, इसी वजह से ये परसेंटेज घट रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी में भी अभी वोट परसेंटेज काफी कम था, अब दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर होना है। क्या लगता है ठाकुर भी नाराज हैं? दूसरी तरफ जाटों की बात करें तो जयंत चौधरी जो है बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या जाटों का भी इस बार फर्क पड़ेगा? ठाकुर तो इस बार काफी नाराजगी चल रही है। नहीं, देखो जहाँ तक एक बिरादरी की बात है, वैसे बिरादरी की बात हमें नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि ज़्यादातर सारी पार्टियां जो है ये टिकट देने में भी और राजनीति में भी ये चुनाव का माहौल जो है वो बिरादरी और संप्रदाय और धर्म इस तरफ से जो है चुनाव को ले जा रहे हैं। असली मुद्दों पे जो चुनाव होना चाहिए, देश में चुनाव जिन मुद्दों पे होना चाहिए, वास्तव में बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, ये सब मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा देश में। देश में चुनाव राम मंदिर पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे, मंगलसूत्र और कांग्रेस के मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो का ये जो भ्राम, ये मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये भ्रामक प्रचार है जी। एक प्रधानमंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री वो बीजेपी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री आज, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो इस तरह की कोई अपने मैनिफेस्टो पे बात न करके अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे या विपक्ष के मैनिफेस्टो पे अगर वो इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और झूठी बात कह रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। क्या नाम है? आप बताइए। मेरा नाम राजन सिंह तेवतिया गोठनी जी। मैं तो जी 2 ही बात कहूँगा, हमने पहले भी वोट दी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, मोदी जी के नाम पे वोट दी है, और हमारे जो कैंडिडेट है वे चुनाव के टाइम पे तो हमें यहाँ नजर पड़ते हैं, उसके बाद में वो कभी यहाँ नजर नहीं पड़ते हैं। तो कैंडिडेट हमें थोड़ी सी कैंडिडेट जी से थोड़ी सी नाराजगी है, वोट तो हम बीजेपी को ही दे रहे हैं। तो कैंडिडेट ने
काम नहीं किया महेश शर्मा कोई की? काम ना करवाया उन्होंने कहीं भी, आते नहीं है जनता के? ना कोई मतलब ही ना है जी उनको। पिछले 10 साल में आए नहीं? बस वोट के टाइम पे नजर पड़ते, विकास के नाम पे तो कोई कॉलम ही ना आया। अच्छा हाँ जी। जी और ये इतनी जनता है कि कोई बता देगा डॉक्टर साहब कभी बीच में आए हों कहीं भी? जी क्या कहेंगे आप? देखो चुनाव तो हो रहा है लेकिन चुनाव में पब्लिक में कोई रोष नहीं है। रोष नहीं है? हाँ वोट तो डालेंगे जिसकी जहाँ मर्जी है आई समझ में, लेकिन ये कि कोई रोष ना आए। भाई ये ना कि लोगों में विश्वास खत्म है पॉलिटिक्स पे। विश्वास क्यों खत्म है? क्या सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं जनता जो के लिए? कर रही कि ये जो जमीनी मुद्दे उन पे तो लड़ नहीं रहे कि राम मंदिर है कि शिव मंदिर है कि सब जो किसानों की कितनी समस्याएं, हमारे किसान कितने परेशान हैं, कितनी वो उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं। जी हाँ जी। अभी आप बेरोजगारी भी कह रहे हैं। बेरोजगार यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को हर साल मोदी जी ने जो है गारंटी नौकरी का वायदा करो, कहा हो कोई आज तक भर्ती क्लियर हुई है बता दो? अच्छा कल परसों भर्ती हुई है वह कहा हो जी है? शिक्षा को व्यवसाय 750 किसान आंदोलन में, हम भी आंदोलन में रहे, वहाँ मर गए, कोई आए हो जी कोई नेता हमें बीजेपी को बताओ? किसान कहाँ पहुँच गए हो? गड्ढे में गिर दिए, उद्योगपति ऊपर चल रहे हैं। कहाँ चला गया किसान? किसान की तो हालत इतनी खराब है कि कोई सरकार में किसान खुशहाल है। किसान तो ऐसा कोई भी किसान ना जिसके पास बैंक का KCC कार्ड ना हो गए। अच्छा हाँ किसान ना तो कोई के बड़े किसानों में ही है ना, हम तो बहुत छोटे किसान हैं जी। अच्छा। पर जो किसान कोई ऐसा किसान ना जिसमें KCC कार्ड ना हो गए। आज महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है? महंगाई है, महंगाई जबरदस्त है। और इससे ज्यादा महंगाई क्या होगी जी? महंगाई बताओ, महंगाई नहीं है? कितनी महंगाई है देश में? जनता तो खुश है, जनता को तो महंगाई नहीं। जनता महंगाई ना लग रही, ले लो आजा बैठो। इतनी महंगाई है बताओ। बेरोजगारी, बाल कन्ने पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, नौकरी को कोई कॉलम ही ना कहीं भी, नौकरी है ही ना कहीं बताओ। सब इनका उदाहरण है कि 4 साल की फौज की नौकरी कर दे बताओ। वो तो 74-75 साल के बड़े बड़े नेता वो तो कह रहे हैं एक मौका हमें वोट दो अब लड़ने को, हमारा 22 साल को बालक तू घर चले जा, तू 4 साल की नौकरी करके। अच्छा अग्निवीर को लेकर के भी बताओ ले और क्या करें जी? नौकरी सब खत्म कर दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं अग्निवीर जो है युवाओं के लिए काफी अच्छा अवसर। 4 साल की नौकरी बहुत बढ़िया आज सही कह रही हो जी हम बिल्कुल। 4 साल बाद नेताजी तो हमारे जो 75-80 साल के चुनाव लड़ रहे हैं, 22 साल में बालक है, 18 साल तक 22 साल 4 साल करके नौकरी और तू घर चले जा। अच्छा और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? गेंदालाल मासे जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी तरफ रुझान रहने वाला है? बसपा से राजेंद्र सोलंकी हैं, सपा से महेंद्र नागर हैं और महेश शर्मा सांसद 2 बार से रह चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार? इनका जो झूठ का जो जंजाल है ना वो 2-3-10 साल चल गया है। जनता बुरी तरह से त्राय कर रही है ना। युवाओं के लिए कोई किसानों के बच्चे फौज पुलिस में जाते हैं, वो 4 साल की कर दिया, वहां जाके गोली खा जाए, माँ बिना बेटे के हो जाएगी, बाप बिना बेटे के हो जाएगा, भाई बिना भाई का हो जाएगा। और देश के 23 उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जिसमें बिजली है और है अन्य काफी है, सारे बेच दिए, सारा निजीकरण हो रहा है। और कभी 15 लाख उसमें आ रहे हैं, खातों में आ रहे हैं, कभी नोटबंदी हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, कोई भी लाभ कोई नोटबंदी से तो काला धन देश में आया। हाँ बहुत आ गया बिल्कुल। जनता में त्राय हो रहा है, इनके खिलाफ बिल्कुल जनता आक्रोशित है। अब की बार ये 400 और 500 और 300 क्या बात कर रहे हैं? ये तो अगर इन्होंने झूठ का जंजाल में कहीं टेक्निकल कोई गड़बड़ी नहीं की तो ये बुरी तरह से हारेंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा तो 400 पार क्या लगता है इस बार? 400 पार नहीं कर पाएंगे क्या मोदी? ये 200 पे पहुंच जाए हम तो तभी मान लेंगे। तो 200 पे पहुंच जाए मुश्किल लग रहा है। हाँ जी। अरे रोजगार नहीं इन्होंने दिया, उसी दिन से झूठ, यहाँ तक कि बादलों के अंदर वो मंगलसूत्र का भी वो होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। देश का पीएम ये भाषा बोलता है, देश का पीएम। देखो दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा झूठा पीएम कहीं नहीं है, कहीं हुआ है ना होगा। प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे देश के? जी मैं नहीं, दुनिया बता रही है। अच्छा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो
समझते हैं, दुनिया बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ और मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बना दिया मोदी जी ने और इतनी ज्यादा उन्होंने काफी देश के लिए किया है। आत्मनिर्भर बन तो रहा है, अब दुनिया देख रही है कैसा आत्मनिर्भर बन रहा है। वो दुगनी आय करेंगे, दिन ब दिन किसान अपने किसान के बच्चे त्राय कर रहे हैं, उसके एमएलए एमपीओ की तो 6 बार की पेंशन बंधेगी, और जिस माँ का बेटा, जिस बाप का बेटा बॉर्डर पर रात को गोली खा रहा है, उसकी पेंशन नहीं बंधेगी, तो 4 साल की नौकरी होगी उसकी। इनकी कथनियों करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये बताइए, 400 पार का नारा है मोदी जी का, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप प्लीज। मोदी जी का 400 पार का नारा है, क्या लगता है इस बार 400 पार कर पाएंगे? अब भाई कैसे कहें ये तो हमें पता नहीं है, वैसे विरोध तो है इनका। विरोध है? हाँ, विरोद तो है, सरकार का विरोध है। और मैं तो पहले से ही विरोध करता हूँ, मैंने आज तक भी वोट कभी नहीं दी बीजेपी को। क्यों विरोध करते, क्यों नाराजगी? 3 व्यक्तियों से ज्यादा नफरत करता हूँ, मोदी से, शाह से और क्या नाम है ईरानी से, जो गुजरात से आए हैं। इन्होंने कैप्चर कर लिया देश को पूरा। किसी को न बोलने देते। नेता भी कोई भी मंत्री है, वो केवल मोदी जी की तरफ देख के बोलेगा, वो अपने निर्णय नहीं लेता है। वो सब बेकार हो गया, सोचना खत्म हो गया, बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहा है। बस जो नरेंद्र मोदी कह देते हैं वही सोच है, बस और कुछ रही नहीं। अच्छा। हाँ, जितने बार मंत्री बनाए रखे हैं ना, ये निर्णय लेने का इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। इन तीनों व्यक्तियों ने कैप्चर कर रखा है हिंदुस्तान को, और मैं इसके खिलाफ हूँ। अब या 400 पार चले जाएं या 500 या 200, मैं नहीं कह सकता इस बार। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ पे बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ, बदलाव तो है, विरोध तो है। क्या लग रहा है आपको इस बार? 400 पार का नारा है मोदी जी का। अजी पार की तो कोई जानकारी ना, पर विरोध तो चला ही रहो महेश शर्मा जी को। विरोध क्यों चल रहा है? विरोध चल लो, गाँव में नाम है, चुनाव के टाइम पे आ जा गाँव में, फिर कोई पूछे ना। अच्छा, तो पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया? काम 10 साल की चलेगा, 15 साल में ना करे उनने। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी के चेहरे पे वोट जाएगा? देखो, मोदी जी के चेहरे पे तो वोट जाएंगी, पर महेश शर्मा के चेहरे पे कोई वोट ना है। अच्छा, तो मतलब मोदी जी के चेहरे पे वोट जाएंगी? हाँ। तो फिर तो शर्मा जी फिर से वापस से सांसद बनने वाले हैं फिर तो? अब बनेंगे को बात अलग है। नहीं, तो ये बताइए, अच्छा केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र में कौन कौन से काम अच्छे लगे? अब केंद्र में कहाँ बता दें तुम्हें। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार माहौल देश का? माहौल बीजेपी आएगी। कैसे? काम किए हैं उसने, देश के लिए काम किए हैं पूरे। अच्छा, बताइए, काम तो बताइए क्या? सभी विकास के, हाईवे देखो, रोड देखो, कनेक्टिविटी देखो, देश सभी काम मोदी के किए हुए हैं जी। सारे काम मोदी जी। हाँ, सड़क तो पहले भी थी, ये पड़ी थी, गड्ढे कच्चे पड़ी थी। अच्छा। हाँ। तो अब क्या लग रहा है, सांसद जी जो यहाँ के सांसद वो जीतेगा, मोदी के नाम से जीतेगा। मोदी के नाम से जीतेंगे? चाहे खूब बोलते रहो, वोट मिल जाएगी सबकी। अच्छा। हाँ। तो आपने कहा मोदी जी के नाम से जीतेंगे, और यहाँ विकास किया है? विकास क्या, इनके घर में एटीएम लगा दे कोई? विकास जितना गवर्नमेंट करती है वो कर ही रही है। किसी चीज को, संस्था को सुधार कर लाना, संस्था को सुधार के लाना, किसी को गड्ढे से ऊपर उठा लाना तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी? कोई महंगाई नहीं है, कौन बोलता है महंगाई नहीं? कुछ महंगाई नहीं है। अच्छा। अब इनको फ्री कौन चीज मिल जाए, हर चीज। अच्छा, अभी गेहूं को ये सस्ता बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं अपने गेहूं को सस्ता? अगर महंगाई है तो गेहूं के लिए सस्ता क्यों कर रहे हैं? अच्छा, महंगाई नहीं है, किसान ही है। अभी तो ये भाई साहब कह रहे थे कि तो ये किसान बोले महंगाई बोल रहे हैं, फिर गेहूं को सस्ता 22 रुपए किलो क्यों दे रहे? 10 में दे दो। अच्छा, और बेरोजगारी? कोई बेरोजगारी नहीं है, कहाँ पर बेरोजगारी नहीं जी। जब देश आजाद हुआ था 38 करोड़ जनसंख्या थी, और सभी डिपार्टमेंट उसी टाइम खुले थे। उसी टाइम कब गवर्नमेंट को सोच रहे थे 20 साल की सर्विस रखती, 60 साल क्यों कर दिया था उसमें 3 सबको सर्विस मिल जाती। अच्छा, अग्निवीर को लेके भी युवाओं में रोष है, कह रहे हैं कि जहाँ उसको एक फौजी की जरूरत है वहाँ 3 ले रहा है, वो 3 एक्स्ट्रा ले रहा है। 4 साल तो उन्हीं को तो लौटा रहा है जो एक्स्ट्रा ले रहा है। अच्छा, वो तो रखेगा ही एक आदमी को। 444 जाएगा, 4 जून 444। अच्छा, 444 हाँ, बता रहे हैं आप? हाँ। सीट 400 का नारा, बीजेपी 400, एनडीए प्लस 444, 4 जून 2024। क्या कहेंगे, ये 444 पार करवा रहे हैं मोदी जी के तो, और कह रहे हैं देश में ना बेरोजगारी है ना महंगाई है। बेरोजगारी ना, हमारे इंटर कॉलेज है गोठनी में, उस पर 100 लड़के सुबह को दौड़ करे। अच्छा। और मैडम आज एक भी लड़का ना, जब से अग्निवीर आ गई है, कोई बालक दौड़ करने को तैयार ना है। चलो टेस्ट हो गए जी, कल परसों अभी भर्ती हुई है। अभी वहाँ में भी क्या हुए वो बता दो, वहाँ में काई को आया कोई नंबर बताओ, हो गई भर्ती है? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी ने कह दी, दे दी 2 करोड़ नौकरी। दलाल जाते हैं उसमें, मोदी थोड़ी करा रहा है, योगी करा रहा है, हम जैसे दलाल लगे हुए हैं उसमें। इतनी बार जो है योगी सरकार में, मोदी जी के राज में अभी नहीं, सुनो एक सुनो, अभी यहाँ कोई घटना घटे,
एक सोचने वाले, हम कितने खड़े 20 आदमी बैठे। अब मुझे मालूम है कि आपको मालूम है मैं किसको क्या थप्पड़ मार दूं। अब इसमें प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो जब ही आएगा जब थप्पड़ मार दूंगा मैं, उसको तो जब ही मालूम पड़ेगा कि भाई झगड़ा हो गया, फोर्स भेजो जी। किसी को ज्योतिषी थोड़ी कि जो झगड़ा होने वाला है। ये बात सही है बिल्कुल। जब घटना हो जाती है जब तो 4 गाड़ी घूमेंगी, और घटना के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर सही होगी, अगर यहाँ प्रशासन सतर्क होगा, चुस्त होगा, और रात दिन गाड़ी जो इन पे जो गाड़ी है घूमने के लिए ही तो है, ये 100 नंबर है, 112 नंबर है, मोटरसाइकिल है, ये सारी अगर सही गश्त देंगे और सही प्रशासन होगा तो आदमी को डर होगा कि भाई अभी यहाँ पुलिस खड़ी आ गया आधी किलोमीटर पे, अभी पीछे बदमाश ने डर नहीं होगा क्या? बदमाश रात में भी, अब जब से ये 100 नंबर और ये आई है, जब से रात में भी लोग जो है लोगों ने सहायता मिल जाए। अच्छा। अभी अगर कोई आदमी रात में देर सवेर आवे है तो वो 100 नंबर पे फोन करे, वो पहुंचा के भी आवे। तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही करे, कानून व्यवस्था अगर सही होगी देश में तो घटना कम होंगी, क्राइम कम होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को आप फेल मानते हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की फेल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ढीला है। ढीला है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना, जितना लॉ एंड ऑर्डर को सतर्क रहना चाहिए उतना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि जब घटना घट जाती है तब जो है लॉ एंड ऑर्डर आता है। अच्छा। घटना घटने से पहले अगर स्थिति चुस्त दुरुस्त हो अगर पुलिस, तो नहीं, पुलिस वहां जाएगी जहां व्यवस्था जो है ये लगेगी कि यहाँ से कुछ पैसा है तो वहां तो पुलिस ठीक है, बाकी कहीं कुछ नहीं, ये स्थिति है जी। तो इस बार जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि 444 पार करवा रहे हो, तो 400 के नारे, देखो 444 पार हो जाएं और वो 400 रह जाएं या वो 400 से और नीचे रह जाएं, ये तो स्थिति, चुनाव की स्थिति बड़ी विकट है और चुनावी व्यवस्था की बड़ी स्थिति विकट है। अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़ा एजिटेशन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम पे किया, केजरीवाल ईवीएम पे बोल रहे हैं, देश के बहुत बड़े बड़े जो है आईएएस आईपीएस सुप्रीम वहाँ पे ईवीएम पे बोल रहे हैं। तो ईवीएम को अगर कहीं कोई ऐसी है, लेकिन देश में असंतोष सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में असंतोष है, आक्रोश है। अच्छा। ये निश्चित है। ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी, जब उस टाइम तो कांग्रेस को भरोसा था ईवीएम पे। अच्छा, अब जहाँ जीतती है तो वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जहाँ हार रही है ईवीएम खराब हो गई। अच्छा। हाँ, अब हिमाचल जीते, कर्नाटका जीती और तेलंगाना जीती, तो वहाँ ईवीएम कैसे ठीक हो गई? अच्छा। हाँ, जहाँ हार रही है तो ईवीएम खराब है। ये बीजेपी वाले जो है ये 400 ना 625 भी पार कह सके, 625 भी, इतनी तो सीटें भी नहीं है। हाँ, जब ही तो कह देंगे ये बीजेपी वाले, तभी तो बीजेपी वाले हैं। गैर बीजेपी सही बात कहेगा, लेकिन बीजेपी वाले जो है कुछ भी कह देंगे लंबी। अच्छा, आप इधर आइए थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बताइए कि आपने बोला 625 भी पार कर देंगे, तो इतना विश्वास कहाँ से आया भाजपा में? विश्वास थोड़ा ही है ये तो कहनी है बस जी। हाँ, धरातल पर कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, पर बात कहनी है इन लोगों को ये। बताइए ना। अच्छा, मैडम तो बीजेपी के वोटर है। 48 घंटे बाकी वोट डालने तो जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, कहते हैं महेश शर्मा को देंगे वोट, बीजेपी महेश शर्मा, बीजेपी ओनली, खाली मोदी जी को। अच्छा, तो मोदी जी के नाम पे जाएगा? नहीं, डॉक्टर महेश शर्मा मोदी जी दोनों के नाम पर। महेश शर्मा ने काम किया? काम तो नहीं किया, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे जाएगा? चलिए, मोदी जी के नाम पे बता दीजिए, उनकी क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? काम तो मैडम बहुत किए, काम नहीं किया, बहुत काम किए हैं। 5 काम? 5 काम। सबसे पहले तो ऐसे तो याद नहीं आ रहा मैडम, मैं भूल गया, लेकिन हम वोट देंगे। हाल है मोदी जी आएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो बताना तो चाहिए ना। बस मैडम, ये हमारे मास्टर जी और ये बताएंगे, इनसे पूछो। अब ये बच्चों को कुछ तो काम होंगे। नहीं, काम अभी याद नहीं आ रहे मैडम, क्या काम है? सारे काम कर दिए उन्होंने, एक भी काम नहीं गिनवा पा रहे, कमाल है। कुछ तो गिनवाइए, बताइए। ये मास्टर जी से पूछ। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? ये तो सभी को स्पष्ट है कि विपक्ष कुछ है नहीं, विपक्ष तो ये निश्चित है कि बीजेपी की 100% जीते। 100% जीते? 100%, 1000%। हाँ, वो भी हो जाएगा, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं, क्योंकि विपक्ष तो कोई रहा नहीं है, विपक्ष बात को है ही नहीं बिल्कुल भी। यदि बात होती स्टेट गवर्नमेंट में तो थोड़ा बहुत रस्साकसी हमें देखने के लिए मिल सकती थी। अच्छा, तो रस्साकसी दिख नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे रस्साकसी नहीं दिख रही और मोदी जी विपक्ष भी है नहीं, तो फिर विपक्ष को जो है आज ईडी और सीबीआई क्यों विपक्ष के पीछे लगा हुआ? ईडी और ये देखो, ये डिपार्टमेंटली सारी कार्रवाई चल रही है, ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, ये सब जानकारी तो सरकारों के अधीन है, इसमें हमारा कुछ कहना नहीं। ये जानकारी तो आम है, तो सभी को पता है। ईडी सीबीआई कौन करवाता है ये सारी जांचें? सरकार कर रही है, मौजूदा सरकार, जिसका सरकार कोर्ट कचहरी उसी के ही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूंगा। अच्छा, तो जैसे अभी बात हुई थी लॉ एंड ऑर्डर के पीछे,
ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। मेरा गांव उदयपुर है और मेरे गांव में मेरे चाचा जी का मर्डर हुआ, यहाँ कुछ लोग जानते भी होंगे। इतना ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर है, उसी दिन से लॉ एंड ऑर्डर हो या सरकारें हों, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना मैं विपक्ष में हूँ और ना ही पक्ष में हूँ। मर्डर होता है, आंख अंधे की रिपोर्ट होती है, उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। और 2018 की बात है, 22 जून, आज तक का रिकॉर्ड है कि लॉ एंड ऑर्डर उसे नकार रहा है कि उन्होंने मारा नहीं, खुद मार दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ऐसी है। बात रही थी कि यहाँ से घूमने वाली, ये जो घूमती हैं यहाँ से, बोले ये 100 नंबर जा रही है आपका, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तो ये सुरक्षा के अंदर ही रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं इस समय। अच्छा। बहुत सारे जितने भी यहाँ लोग हैं बस गए और 2-4 जो लोगों के पास बैठते हैं और पहुंचे और उनको छुड़ा कर ले आए। ये सबसे बड़ी बात इस लॉ एंड ऑर्डर में चल रही है। अच्छा। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ये है यहाँ से। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठीक है, फेलियर नहीं कहूंगा। जो प्रशासन है उसके अधीन जो हमारे नेतागण हैं वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं। यहाँ से जाएंगे, नेताजी के पास गए, कॉल कराई, जिनकी अच्छी बैठक है। जो कमजोर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति क्या होगा, चला आएगा, अपना केस वापस ले लेगा। जो अच्छे व्यक्ति हैं वो वहां पर जाकर के अपना लगाया और काम खत्म हो गया। तो नेताओं की बात ये चल रही है इस वक्त जो है। अच्छा, तो चलिए और मुद्दों पे बात करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं आज भी। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं बेरोजगारी की। यदि बेरोजगारी देखी जाए, बात बिल्कुल सही है कि बेरोजगारी है, लेकिन उसे हम लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। बेरोजगारी को भी मिटा सकते हैं। हम हर समय ये सोचते रहे कि भाई वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आ जाती है और चली जाती है। ठीक है, बेरोजगारी है वो उसका जो स्तर है ना, सर हमें रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन रोजगार जिस टाइम पीरियड में मिलना चाहिए उस टाइम पीरियड में हमें मिल ही नहीं पा रहा है। अच्छा। जो वैकेंसी हमारी 2 साल या 1.5 साल में पूरी होनी चाहिए वो लगभग 5 साल तक जा रही है। तो बच्चे की क्या ऐसा ओवरेज हो रही है, उसी के पीछे वो लगा हुआ है। तो लगातार ही बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि वो निकाल नहीं रहे, निकाल रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पूरा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है। सरकार बिल्कुल नाकाम है। क्यों नाकाम है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी अपनी। जैसे ही चुनाव आएंगे, घोषणा होगी जिस समय जीतेंगे, हर साल में हम लोग आपके लिए भर्ती लेकर के आएंगे, हर एक साल में इतनी भर्ती करेंगे। पता चला 5 साल हो गए, लास्ट टाइम आया नोटिफिकेशन आता है कि इतनी भर्ती होने वाली, 1 महीने में पेपर करा दिया जाता है और पता चलता है कि लीक हो गया, वो हो गया और कुछ है ही नहीं। जी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कितने सक्षम हो पाए वो? नहीं, रोजगार तो मिल रहे हैं। देखो, मिल रहे हैं। मैंने क्या बोला है, रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन उस मिलना ना मिलना क्या है कि आज मरीज आज मर रहा है, दवाई हमें 4 महीने बाद मिल रही है। तो ऐसे दवाई का फायदा क्या है? स्टूडेंट तैयारी कर रहा है 2019 से, भर्ती आ रही है 24 में और हो जा रही है 27 में जाकर यदि होगी कंप्लीट जो है। तो बताइए इस 8 साल का पीरियड कहाँ गया, उस बच्चे को क्या मिला? तो ये बेरोजगारी स्तर इस तरह से और बढ़ रहा है। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई पे क्या कहना है? देखो, महंगाई का स्तर क्या है, देखो ये तो सब चीजें हैं। यदि मैं बात करूं, हर चीज को देख के चलेंगे। यदि पॉपुलेशन की हम बात कर लें, अब वो कोई चीज यदि बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पर बढ़िए, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं यदि नज़रअंदाज हुआ है तो वो हमारा किसान है, जिससे कि ये देश चल रहा है। 70% हमारा देश कृषि से संबंधित है, लेकिन उसकी तरफ कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार रही है, चाहे हमारी ये कांग्रेस सरकार रही है, या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सरकार रही है, तो उनके द्वारा किसान की तरफ चीज़ें बिल्कुल भी मुकर्रर नहीं की गई हैं। उद्योगपतियों की तरफ पूरा ध्यान है और ये हमेशा था, आता रहेगा और हमेशा होता रहेगा। कोई भी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए या मोदी जी का कोई और आ जाए एजेंटियां, ये चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। ये सब बकवास की चीजें, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो कहना चाह रहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन महंगाई बिल्कुल, ये आज जितना स्तर है इतना ऊपर ही जाएगा, डाउन होने वाला है ही नहीं, ये बात गारंटी है। क्या कहेंगे आप? अभी इन्होंने बताया कि महंगाई बेरोजगारी तो रहेगी चाहे सत्ता किसी की भी आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महंगाई बेरोजगारी कैसे रहेगी? ये 45 साल में देश के सर्वे बता रहे हैं कि 45 साल में पहली बार इतनी बेरोजगारी देश में है। आज दुनिया में देश जो है सबसे नौजवान देश हमारा बोला जाता है, 65% जो है देश में जो युवा हैं, और युवा देश के सामने इतनी बड़ी बेरोजगारी जो करोड़ों की जो हर साल बढ़ जाती है। जब देश की नीति, देश की जो कर्णधार है, देश के जो सत्ताधारी पार्टी है, जब वो रोजगार के लिए काम
काम नहीं करेंगी तो रोजगार तो घटेगा ही। जब हमारे पास जो है ये रोज 250 देशों में ये जो भागे हैं पूरे 10 साल, और उसके बाद ये यहाँ जो है कॉरपोरेट लाने की और रोजगार बढ़ाने की जो बात इन्हें करी है, लेकिन लगातार रोजगार इनका घट रहा है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में अभी जो भाई बता रहे थे कि 70% लोग हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में हैं, और कृषि क्षेत्र की हालत ये कर दी है कि इन्होंने नारा दिया था 2022 में कि हम 2022 में, जब 2017 का चुनाव हुआ था, जब इन्होंने नारा दिया था कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसान 70% जिस पेशे से लोग लगे हुए हैं देश के, अगर उनका रिटर्न बढ़ जाता किसान का, तो वो जो लोग आज जो किसानी छोड़ के भाग रहे हैं और बेरोजगारों की श्रेणी में जाके खड़े हो रहे हैं, वो अपने इसी में लग जाते रोजगार में, बजाय 70 के और 80% लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन अब क्या है कि जिस पैसे में 70% देश की जनता लग रही है, और वो पैसा अगर घाटे में जा रहा है, तो वहां से लोग भाग रहे, पलायन कर रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो न तो ये जो है इंडस्ट्री बढ़ा सके, न ये किसान को आगे ले जा सके। अगर पर कैपिटा आय देखी जाए तो वो लगातार हमारी घट रही है देश की पिछले 10 सालों में, तो फिर रोजगार कहां से आएगा? फिर तो देश के हालात जो इकोनॉमी की हैं वो दिनों दिन खराब होते चले जा रहे हैं। ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम पांचवी जो है वो जो इकोनॉमी बना रहे हैं दुनिया की है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भाई ये कौन सी इकोनॉमी है? जब तुम्हारे इतने देश आगे बढ़ रहे हैं, एक मिनट बीच में नहीं बोलोगे, एक मिनट यार बोलते हैं बीच में जब बात कर, जब एक तरफ बीच में मत बोले, एक तरफ हम जब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, सामने आ जाइए सामने, एक तरफ जब 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार बात कर रही है, तो फिर देश में जो है देश तरक्की कहाँ कर रहा है? इसका मतलब तो देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। एक मिनट, फिर तो देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत से किसान यहाँ लोग बैठे हैं कि किसान की आय घटी है। किसान का बहुत दिन से ये मुद्दा रहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए, लेकिन आज तक किसान को 13 महीना आंदोलन चला। अब फिर दोबारा किसान शंभू बॉर्डर पर वहाँ बैठा हुआ है आज भी देश का किसान, लेकिन इन लोगों को देश के किसान के बारे में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, इनको किसान कैसे आंदोलित है, और न ही उसकी कोई एमएसपी की गारंटी की आज तक ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी कांग्रेस तो ये देश का किसान तो खिलाफ जाएगा ही, कैसे ही जाए? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, बेरोजगार और महिलाओं की बात करी कि ये एमएसपी भी। देखो, हम कांग्रेस की जहां तक बात है, हम कांग्रेस से ही देश त्रस्त था आपसे पहले, और कांग्रेस के देश त्रस्त होने की वजह से ये इन लोगों को लाए थे, क्योंकि इन्होंने सपने दिखाए थे कि हम देश को अच्छे दिन लाएंगे किसान के, हम किसान को उसकी आय दोगुनी करेंगे, हम देश में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। लेकिन ये भी सब कांग्रेस की तरह ही फेल हुए, और कांग्रेस की तरह सारे स्कैम में ये घोटाले में चले गए। सवाल अब ये है कि घोटाला उनके ईडी और सीडी उनके खिलाफ जा रही हैं। ये देश के सर्वे बता रहे हैं, सरकार का सर्वे बता रहा है कि 95% जो विपक्ष के लोग, 95% विपक्ष के लोगों पर ईडी और सीडी की जो है कार्रवाई हो रही है। 5% लोग विपक्ष के, देश की सत्ताधारी लोगों के पास 95% ईडी और सीडी विपक्ष के साथ कार्रवाई कर रही है। हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार, आपको लगता नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है देश से? भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। ये किसान लोग बैठे तहसील में और थानों में, आप चले जाओ, जो जहां पहले 500 रुपया फीस थी, आज 5000 फीस है। आप कहीं चले जाओ, कहीं कोई रिपोर्ट लिखाने जाओ, कहीं कोई अपनी जो है तहसील में कोई काम करने जाओ, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार और बढ़ा है, भ्रष्टाचार और बढ़ा है। उत्तर